इतिहास वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है, लेकिन जब कोई पशु किसी योद्धा के साथ युद्ध भूमि में उतरकर बलिदान देता है तो वह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि श्रद्धा बन जाती है। ऐसी ही अमर कथा है महाराणा प्रताप के अश्व चेतक की। एक ऐसा घोड़ा जिसने अपने स्वामी के लिए प्राणों की आहुति दी। महाराणा प्रताप जब किशोर थे तब से ही उन्हें तेज, समझदार और साहसी घोड़े की तलाश थी। वे कहते थे, मेरे जीवन का साथी कोई ऐसा घोड़ा होना चाहिए जो मेरी रगों का रक्त समझे। उसी दौरान एक दिन उदयपुर के पास एक ग्रामीण मेले में उन्हें एक नीला सफ़ेद घोड़ा दिखाई दिया। उसकी चाल में गजब की तेजी, आँखों में विद्या की चमक और शरीर में बर्फ जैसा सौंदर्य था। जब प्रताप उसके पास पहुँचे तो घोड़ा हिनहिनाकर उनके चरणों में झुक गया। इसका नाम क्या है? प्रताप ने पूछा। इसे चेतक कहते हैं, ग्रामीण बोला। प्रताप मुस्कुराए। अब यह मेवाड़ की आन बनकर रहेगा। महाराणा प्रताप और चेतक के बीच एक विशेष रिश्ता बन गया। चेतक न केवल उनका युद्ध साथी था बल्कि वह उनकी आत्मा की प्रतिछाया बन गया था। दोनों हर सुबह एक साथ व्यायाम करते, घुड़सवारी करते और युद्ध की तैयारी में जुट जाते। चेतक की सबसे खास बात यह थी कि वह सिर्फ प्रताप के इशारे पर चलता, कोई दूसरा उसे छू भी नहीं सकता था। उसकी चाल इतनी तेज थी कि हवा भी पीछे छूट जाती। एक बार अकबर के एक जासूस ने चेतक को चुराने की कोशिश की, लेकिन चेतक ने अपने ही खुर से उसे जख्मी कर दिया। जब प्रताप को यह पता चला तो उन्होंने चेतक के माथे को चूमा और बोले, तू केवल मेरा नहीं, अब पूरे मेवाड़ की शान है। 21 जून 1576 इतिहास का वह दिन जब हल्दी घाटी की धरती वीरता से गूंज उठी। अकबर ने मानसिंह के नेतृत्व में विशाल मुगल सेना भेजी थी। प्रताप के पास केवल 20,000 सैनिक थे, लेकिन उनका विश्वास चेतक पर अड़िग था। युद्ध शुरू हुआ। चेतक प्रताप को लेकर सीधे दुश्मन के बीचों बीच कूद पड़ा। मुगल हैरान रह गए इस घोड़े की छलांग देखकर। कहा जाता है कि चेतक ने अकबर के हाथी के ऊपर छलांग लगाई और महाराणा ने अपने भले से हाथी के महावत को मार गिराया, लेकिन उसी हाथी के मस्तक पर लगी तलवार चेतक के अगले पैर में घुस गई थी। चेतक घायल हो चुका था, फिर भी चेतक ने हार नहीं मानी। जब प्रताप को चारों ओर से मुगलों ने घेर लिया तो चेतक ने अपनी आखिरी ताकत लगाई और प्रताप को पीठ पर बैठाकर पहाड़ियों की ओर भागा। एक नहीं, दो नहीं, चेतक ने 7 फीट की गहरी नदी को लांघा, घायल पैर के साथ। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन प्रताप के लिए उसका समर्पण अड़िग था। अंत में चेतक एक पहाड़ी के पास रुका, सिर झुकाया और प्रताप के चरणों में गिर गया। चेतक प्रताप की आंखों से आंसू बह निकले। तू अमर है, तू केवल अश्व नहीं, मेरी आत्मा है। प्रताप ने चेतक की समाधि उसी स्थान पर बनवाई जहां वह गिरा था, हल्दी घाटी की धरती पर। आज भी चेतक की समाधि वहां स्थित है जहां लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। महाराणा प्रताप ने कभी दूसरा घोड़ा नहीं अपनाया। चेतक उनके जीवन का वह हिस्सा बन गया जो कभी न मिटा। चेतक की कहानी यह सिखाती है कि वफादारी, समर्पण और साहस केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होते। एक जानवर भी अपने स्वामी के लिए प्राणों की आहुति दे सकता है। चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं था, वह एक योद्धा था, एक मित्र था, एक सच्चा सेनानी था। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।